अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको एक गर्मियों के लिए एक बड़ा अच्छा और बड़ा इंस्टेंट और इजी रायता बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके लिए जो है वो क्या हमने करना है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, देखें आपको पता है बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है, तो आपको दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और ये जो रायता है, किसी भी किस्म का रायता, बहुत से घरों में डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ यूज़ होती हैं। हमारे घर में ये रायता है जो कॉमनली बनाया जाता है। ठीक है, तो ये खाएं। इससे ये होगा कि एक तो ये कि कुछ लोगों को दही वैसे खाने की आदत नहीं होती है, जैसे कि मुझे, मैं भी दही ऐसे नहीं खा सकती हूँ, तो मुझे इसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर चाहिए होता है, चाहे स्वीट हो चाहे सॉर हो, तो मुझे उसके अंदर कोई ना कोई टेस्ट चाहिए होता है। तो मैं उस चीज़ को टेस्टफुल करने के लिए दही को मैं क्या करती हूँ कि रायता बना लेती हूँ, बड़ी जल्दी से बन जाता है। तो आए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं रायता बनाना। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ये 1.5 कप दही ले लिया है। ठीक है, अब ये दही जो है मैंने घर में खुद बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी थिक होता है। किसी दिन मैं आपको घर में दही बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी। आजकल जैसे कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, आप कोशिश करें कि घर से बाहर से चीज़ें लानी अवॉइड करें। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने खुद ही दही जमाना स्टार्ट किया हुआ है घर में। अच्छा, ये घर का दही है 1.5 कप, और चूँकि ये काफ़ी थिक है तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ये 3/4 कप के जितना दूध है जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस दही के अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो मेरे पास कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सारे स्पाइसेस हैं जो मेरे पास हैं। इसमें आपको जो चीज़ें नज़र मैं बताती हूँ, ये जो है हमारे पास चाट मसाला है, ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। ये ज़ीरा है, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। मैंने 2 पिंचेस जो हैं वो, ये 2 पिंचेस मैंने जो है वो मीठे सोडे की ले लिए हैं। ये 1 टीस्पून के जितना सॉल्ट है, और ये 1 टीस्पून लेवल्ड चिली फ्लेक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास प्याज है, ये मैंने छोटे साइज़ का एक प्याज है जो मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है। ये एक ग्रीन चिली है, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है, और एक छोटे साइज़ का टमाटर है, टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया हुआ है। और ये हमारे पास बेसन है। अच्छा, ये हमारे पास बेसन है, इसको जो है ये मैंने 1/2 कप के जितना बेसन लिया है। ठीक है, और जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं वो हाफ स्पाइसेस हम इस बेसन में ऐड करेंगे। उनमें से कुछ स्पाइसेस जो हैं वो हम इस बेसन में ऐड करेंगे, और कुछ स्पाइसेस जो है हम दही में ऐड करेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। अब देखिए, मैंने बेसन के अंदर जो है वो चिली ऐड कर दिया है। जो मैंने आपको टोटल इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स में से जो चिली फ्लेक्स थे वो हाफ मैंने इसमें ऐड किए हैं, बेकिंग सोडा इसमें सारा जाएगा, ज़ीरा जो है वो हाफ जाएगा, और सॉल्ट भी जो है वो हाफ क्वांटिटी में इसके अंदर जाएगा। अब बाकी जितने भी हमारे स्पाइसेस थे, 1/2 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स का था, उसके बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाला था, इसमें 1/2 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा था, और 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट था। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने दही में ऐड कर दिया, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ दही में डालेंगे वो होंगी ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। ये सब कुछ भी हम दही में ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करते हुए छोटे छोटे हाथ नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे हाथ नहीं है, मेरे बेटे के हाथ है। उसको बहुत शौक होता है मेरे साथ कुकिंग करके, जब भी मैं कुकिंग करूँ मेरी हेल्प करवाने का, तो बस अपने शौक की खातिर वो भी मेरी हेल्प करवा रहा है। तो ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। चलिए जी, देखें दही जो है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं, और सब कुछ जो है वो मिक्स करने के बाद दही जो है वो हमारा रेडी हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फुल्कियों की तरफ। जो है वो फुल्कियाँ भी हम घर में खुद तैयार करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने बेसन के अंदर सारी जो मसाले थे वो ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फुल्कियों के लिए हम इसको रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए इसका बैटर फुल्कियों का।
इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, देखें ये बेसन जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसका बैटर रेडी कर लिया। ये गोल गोल घूमता चला जा रहा है। और ये देखें इतना रनी इसका टेक्सचर होना चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें बस ये टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो ये हमारा फुल्कियों का बैटर जो है वो रेडी हो गया। अच्छा जी, देखें अब ऑयल जो है वो हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम करेंगे क्या, फुल्कियाँ बनाने के लिए देखें ये चम्मच हर घर में अवेलेबल होता है, चावल बनाने के लिए यूजुअली यूज़ होता है। आप ये वाला चम्मच ले लेंगे और जो हमारा बैटर है उसको हम चम्मच को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रखेंगे, ठीक है, फ्लैट करके। और जो हमारा बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर जो पोर्स हैं उसके अंदर से सारा बैटर नीचे राउंड फॉर्म में गिरने लग जाएगा। जब इतना आप अंदर बैटर डाल लें कि पैन में आपको जगह ना मिले, तो फिर आप जो है उसको हल्की आंच पर पकाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फुल्कियों को। तो मैं एक बैच अंदर डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके अंदर डालना है। ये देखें मैंने जो है इसके ऊपर डाला है अपना बैटर, और इस तरह से नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा कि राउंड फॉर्म में जो है हमारा बैटर इसके अंदर पैन के अंदर गिर चुका है। बस इससे ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और फिर जो है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और अच्छी तरह से पकेंगी भी नहीं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप इसको पका सकते हैं घर में। ये बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं, टेस्ट में भी अच्छी होती हैं और थोड़ी क्रिस्पी भी होती हैं, खाने में भी मज़ा आता है। ये देखें बस मीडियम फ्लेम पर इस वक्त मैंने रखा हुआ है स्टोव को, और ये देखें बस ये गोल्डन ब्राउन सी होंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। इस वक्त ये रेडी हैं। अच्छा जी, ये देखें दो बैचेस में मैंने सारी की सारा वो जो हमारा जितना बैटर हमने बनाया था आधा कप बेसन से, उसमें ये टोटल हमारी फुल्कियाँ हैं जो तैयार हुई हैं। और देखें साफ़ सुथरी घर की बनी हुई हैं। इसको आपको पानी में भी डिप करके रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको दही वाले बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये दही वाले बैटर में अब सारी फुल्कियाँ जो हमने बनाई थी वो हमने ऐड कर दी हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखें हमारा बेहतरीन रायता तैयार हो गया। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें आप चाहें तो आलू भी ऐड कर लें। चूँकि हमारे घर में आलू इतने शौक से नहीं खाए जाते हैं तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, तड़के वाले चावलों के साथ खा सकते हैं, या आप इसको वैसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे बनाएं और प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।